नमस्कार, मैं अंशु अग्रवाल और आज के पॉडकास्ट में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज के पॉडकास्ट में एक बहुत ही खास मेहमान शामिल हुए हैं जो रांची के एक बहुत ही वरिष्ठ कलाकार हैं और जाने माने कलाकार हैं। तो आज के पॉडकास्ट के मेहमान हैं, मैं उन्हें बुलाना चाहती हूँ। ये है शंकर उरांव सर। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। नमस्कार। ये शंकर उरांव सर है जो रांची के एक बहुत ही वरिष्ठ और जाने माने कलाकार है और एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं और आज मुझे इनका इंटरव्यू लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ। सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपसे बात करके मुझे पता चला कि एक्टिंग के फील्ड में आपने बहुत ही महारत हासिल किया है और बहुत सारे आपने काम किए हैं रांची में। तो आपने एक्टिंग की शुरुआत कब और कहाँ से की? एक्टिंग की शुरुआत 1989 से हम राकेश रमन भैया जो हैं हमारे गुरुजी जी, उनके माध्यम से ही मैंने इस एक्टिंग के पथ पर कदम रखा और उनके द्वारा ही जो बतलाया उन्होंने उसको सीखा और आगे की ओर बढ़ता ही चला गया। देखा जाए तो हमारे गुरु ने एक्टिंग के मामले में बहुत कुछ सिखलाया और सीखता गया। उसके साथ में उन्होंने NSD वर्कशॉप भी करवाया। वर्कशॉप में शकुंतलम नाटक का नागपुरी रूपांतर उसे जाके NSD में जाके किया। उसके बाद फिर नुक्कड़ नाटक किया नवा सरूर, जिसमें अभी मुंबई में रहती हैं अनीता नेहा खलखो जी, जो कि लज्जा पिक्चर में एक छोटा से भूमिका में आई थी। तो उनके साथ में नवा सरूर किया था नुक्कड़ नाटक और इस तरह से आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे दूरदर्शन से जुड़ा, आकाशवाणी से जुड़ा और छोटी मोटी फिल्में भी करता रहा। ऐसे देखा जाए तो कला आदमी के अंदर कुट कुट के भरा रहता है, बस निखारना चाहिए, निखारना आना चाहिए। जी सर, बहुत ही शानदार स्टोरी और बहुत ही शानदार जर्नी है आपकी। सर, आपके थ्रू मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि बहुत से एक्टर्स हैं या मोस्टली बोल सकते हैं कि जितने भी एक्टर्स हैं उनका सपना होता है कि हम अपना करियर जो है एक्टिंग की फील्ड में मुंबई जाकर बनाएं। लेकिन आपसे बात होने के दौरान मुझे पता चला कि आपने मुंबई के बारे में कभी सोचा ही नहीं और ना कभी आपने ट्राई किया। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर क्या रीज़न थे जो आपने मुंबई के लिए कभी सोचा भी नहीं और आपने रांची में ही रहकर अपनी जर्नी इतनी सारी कंटिन्यू करी है? बात ऐसी है कि कलाकार तो कलाकार ही होता है और ऐसे भी कलाकार हैं जो आर्थिक तंगी में रहते हैं, जिनके पास अर्थ की व्यवस्था नहीं रहती है और मुंबई जाने के लिए अर्थ की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ वहाँ पर स्ट्रगल करने के लिए उसके दिमाग को शांत रखना पड़ता है, तभी जाके स्ट्रगल कर पाएगा। अगर स्ट्रगल कर रहा है और अगर अर्थ नहीं है तो फिर वो स्ट्रगल नहीं कर पाएगा। वहाँ पर रहने के लिए, वहाँ पर काम करने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। हर पल हर क्षण रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं समझते हुए उन्हें अपने काम के विषय में सोचना चाहिए, तब जाके उनको काम मिलता है, तब जाके वो आगे एक्टर बन पाते हैं, तब जाके उन्हें फिल्म मिलती है, धारावाहिक मिलती है। जी। ये मैंने देखा है और सुना भी है। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं तो उस समय 1992 में हमारे घर में आर्थिक तंगी चल रही थी और हम मुंबई के लिए सोच भी नहीं पा रहे थे। जी सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि चाहे हम दुनिया के किसी भी क्षेत्र में रहें, स्ट्रगल तो सभी जगह होता है सर, और मेहनत अगर हम लोग करेंगे तो किसी भी क्षेत्र में रहे सफलता हासिल ज़रूर कर लेंगे। बिल्कुल। और इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल आप हैं।
सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे जो गुरु हैं राजीव सिन्हा सर जी, जी, वो आपके जूनियर रह चुके हैं और आप उनके सीनियर हैं जी, और आपने और उन्होंने मिलके काफ़ी सारे प्लेस किए हैं और काम किया है। जी। तो ये बहुत ही भाग्य की बात है मेरे लिए कि राजीव सर के थ्रू मैं आपसे आज मिल पाई हूँ और आज आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि राजीव सर के साथ काम करते हुए आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आप अपने एक्सपीरियंस साझा करें। जिस समय हम लोग स्टार्टिंग किए थे 1989 में, उसके बाद धीरे 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 6 लड़के थे हम लोग जी। और हमारे गुरुजी थे। और उसके बाद धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते करके लड़कियां भी आती गई, सभी को जोड़ता चला गया। उसके बाद इसी क्रम में आपके राजीव सिन्हा सर जी हैं, जो कि हम लोगों से जुड़े और उन्हें भी इच्छा था, जागरूकता था कि हुँ। हम एक्टिंग कर सक पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो वो और जुड़े और अच्छा ही किया उन्होंने। और जुड़ के वो एक्टिंग में अच्छा और जुड़ के एक्टिंग में वो सफलता की राह पर आगे की ओर बढ़ते चले गए। और जहाँ तक देखा जाए आज के तारीख में राजीव सिन्हा एक अच्छे गुरुजी हैं जी, और बिल्कुल। उनके स्टूडेंट भी ढेर सारे हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि वो कटरू में अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं। जी। ये मेरा धन्यवाद रहेगा कि वो आगे की ओर बढ़ते चले जाए। बिल्कुल सर, मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और ऐसे गुरु से मुझे प्रशिक्षण लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उनके थ्रू ही आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। सो अपने गुरु को बहुत ही धन्यवाद कहूँगी और साथ ही साथ सर आपको भी बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि आज मुझे इतनी सारी चीज़ करने के मौके मिल रहे हैं। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि और हमारे दर्शक भी बेशक जानना चाहेंगे कि एक्टिंग के फील्ड में एक्टिंग एस्पिरेंट्स को और आगे क्या-क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि हमें कौन-कौन से आगे स्टेप्स बढ़ाने चाहिए? करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें और क्या-क्या करने चाहिए? अगर करियर को देखते हुए चलना है और आगे की ओर बढ़ना है, तो इसके लिए एक्टिंग ही करना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए आप मौका मिले तो आप फैशन डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, डांसिंग क्लास भी कर सकते हैं, साथ ही साथ एडिटिंग भी कर सकते हैं और हो सके तो डायरेक्शन के राह में भी जा सकते हैं। अगर ये करते हुए आगे बढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मुंबई जैसे शहर में आपको असफलता हासिल हो जाए। अवश्य मिलेगी। सर दखल अंदाज़ी के लिए माफ़ी चाहूँगी थोड़ा, जैसा कि आपने बोला कि एक्टिंग के अलावा और बहुत सारे फ़ील्ड्स में हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एक्टिंग को छोड़कर अगर हम लोग दूसरे फ़ील्ड में कोशिश करते हैं, तो क्या हमारा ये एक्टिंग के फ़ील्ड से हम लोग डाइवर्ट नहीं हो जाएँगे? मतलब थोड़ा-सा तो सर हम लोग डिटैच तो ज़रूर हो जाएँगे, अगर एक्टिंग को छोड़ के दूसरे फ़ील्ड में हम लोग कोशिश करें। अगर मुंबई में सफ़र करना है हाँ जी। तो एक्टिंग अगर आपके पास है, आप जानते हैं एक्टिंग करना जानते हैं, आपके एक्टिंग में इतना दम है, तो आप एक्टिंग में ध्यान दीजिए। जी। अगर नहीं लगता कि वहाँ पर बहुत सारे कलाकार हैं, कभी 1-2 सीरियल में काम मिला, कोई एक पिक्चर में काम मिला, उसके बाद बैठे रह गए। ऐसे मोमेंट में उन्हें ये सब चीज़ें करनी चाहिए। जैसे डांसिंग क्लास हुआ, जैसे एडिटिंग हुआ, डायरेक्शन हुआ और ये फैशन डिजाइनिंग का काम हुआ। तो मुंबई में सफ़र करने के लिए ये सब चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि एक्टिंग के साथ अगर मुंबई में रहना चाहते हैं तो फिर आपको आने वाले समय में दिक्कत आएगी। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका और हमारे दर्शक की इस तरफ से भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शक को बहुत सारी चीज़ बताएँ, गाइड किया कि आगे हमें फ्यूचर में किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और एक्टिंग के फील्ड में हम लोग करियर कैसे बना सकते हैं। सो उम्मीद है आप दर्शकों से कि हमारे आज के जो स्पेशल गेस्ट हैं, इनके द्वारा जो दिए गए गाइडेंस है, आप लोगों को खूब पसंद आए होंगे और आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।